22 साल की शादी, दोनों आईएएस ऑफिसर। पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मेंटल क्रूएल्टी है और शादी खत्म। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम उस लैंडमार्क जजमेंट की जिसमें कोर्ट ने डिवोर्स लॉ में मेंटल क्रूएल्टी का पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट की जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि मेंटल क्रूएल्टी का एक फिक्स्ड या एक्सॉस्टिक डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि क्रूएल्टी का कॉन्सेप्ट पर्सन टू पर्सन और केस टू केस वेरी करेगा। जिन फैक्टर को देखना होगा जैसे अपब्रिंगिंग, सेंसिटिविटी, एजुकेशन, ट्रेडिशन, रिलीजन, बिलीफ्स एक्सेट्रा। ये केस था समर घोष वर्सेस जया घोष का जो 2007 का केस था, और ये जो एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल क्रूएल्टी का डिटेल्ड फ्रेमवर्क दिया और हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस केस का इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी ऑलमोस्ट हर मेंटल क्रूएल्टी बेस्ड जो डिवोर्स मैटर होते हैं उसमें इसको गाइडलाइन के तौर पर यूज किया जाता है। और समर घोष और जया घोष दोनों ही आईएएस ऑफिसर थे जिनकी शादी 13 दिसंबर 1984 को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कलकत्ता में हुई थी, जहां पर जया पहले से ही डिवोर्सी थी और पहले पति से एक बेटी थी जो जिसकी कस्टडी उसके पास ही थी। और शादी के कुछ दिन बाद ही जया ने अनलिटरली तरीके से डिसाइड किया कि वो कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहेगी और प्रेगनेंसी अवॉइड करेगी। और बिना समर के प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद में समर को सीरियस इलनेस हो गई और बाईपास सर्जरी हुई। और इसी दौरान भी जया ने उससे इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया और अलग रहना शुरू कर दिया, और जिससे इनके रिलेशनशिप जो कि कम्प्लीटली पूरी तरह से दोनों रिलेशन खत्म हो चुका था, ब्रेक डाउन हो गया था। और समर ने फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलीपुर में पिटीशन दाखिल की थी और मेनली जो ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी पर डिवोर्स मांगा था। और ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस देखकर होल्ड किया और कोर्ट ने एविडेंस देखकर होल्ड किया कि जया को कंडक्ट से मेंटल क्रूएल्टी प्रूव होती है, इसीलिए डिवोर्स ग्रांट कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद जया ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, जहां पर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करके जो उनका डिवोर्स था उसको डिसमिस कर दिया था। और मेंटल क्रूएल्टी कोर्ट ने कहा कि मैनुअल जो मेंटल क्रूएल्टी जो प्रूव नहीं होती है। इसके बाद फिर समर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, जहां पर 3 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करके फिर से समर की फेवर में डिवोर्स डिग्री रिस्टोर की। और कोर्ट ने कहा कि इतने सालों की सेपरेशन, इमोशनल सपोर्ट की कमी और अनलिटरल रिप्रोडक्टिविटी डिसीजंस और ओवरऑल कंडक्ट मिलकर समर के लिए जो एक्चुअल में मेंटल पेन, एग्नोए और सफरिंग क्रिएट करते हैं। इसलिए जो इस केस में मेंटल क्रूएल्टी क्लियर प्रूव होती है। और आज मेंटल क्रूएल्टी वाले ऑलमोस्ट हर डिवोर्स केस में जो भी आजकल मेंटल क्रूएल्टी में जितने भी केस होते हैं ऑलमोस्ट सभी केसेस में ये समर घोष वर्सेस जया घोष के केस को कोट किया जाता है। और ये